नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में मित्रों हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक नंबर 13, 14 और 15 और 16 चार श्लोक के बारे में हम लोग कुछ जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग श्लोक को जानेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को जानेंगे, फिर हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि इसका हमारे भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है। मित्रों, अभी तक यदि हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। शेयर और कमेंट के लिए हमारा विशेष आग्रह है आप लोगों से। अब हम अपने विषय पर बात करते हैं। श्लोक नंबर 13, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विदद्य कर्तारमव्ययम्। श्लोक नंबर 13, इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है मित्रों कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्म के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा ही रचा गया है। भगवान ऐसा बता रहे हैं। उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तुम वास्तव में अकर्ता ही जान। तो यहाँ पर भगवान यह बता रहे हैं कि जो चातुर्वर्ण है, यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका निर्माण जो है गुण और कर्म के हिसाब से हमने ही किया है। लेकिन यह करने पर भी भगवान यह बता रहे हैं कि मुझे तू अकर्ता ही जान, कि मैं करने वाला नहीं हूँ। इसको यह हमने अपनी योग माया से प्रकट किया है, न कि कर्म करके ही प्रकट हुआ है। जैसे भगवान पैदा होते हैं जब सगुण रूप में, तो पैदा नहीं होते हैं, वह प्रकट होते हैं। उसी तरह से यह दुनिया भी उन्होंने जो रचा, जो सृष्टि को रचा, जो ब्रह्मांड को रचा, वह भी अपनी योग माया से उन्होंने प्रकट किया है। इसको यह पैदा नहीं हुआ है, ऐसा वह बता रहे हैं। श्लोक नंबर 14, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। श्लोक नंबर 14 में भगवान यह बता रहे हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि कर्म का फल क्या हो रहा है, तो उससे मेरा कोई लगाव नहीं है। इसलिए मुझे कर्म जो है वो लिप्त नहीं करते हैं, इसलिए मैं कर्मों में लिप्त जो है वह नहीं होता हूँ। और इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, फिर वही बात मित्रों आ रही है कि तत्व से जान लेता है। भगवान को तत्व से जानना है, वह भी कर्मों से नहीं बनता है। जो हमें तत्व से जान लेगा और हमारी तरह से कर्म को करेगा, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होगा, उसे कोई लगाव नहीं रखेगा उस कर्म से या उस कर्म के फल से उसे कुछ लेना देना नहीं रहेगा। वह इस तरह से अगर कोई कर्म कर रहा है और तत्वतः मुझे जान रहा है, तो वह हम अपने कर्मों से नहीं बंधता है। ऐसा बहुत बड़ी बात भगवान हम बता रहे हैं, जो हम लोगों के भौतिक जीवन में मित्रों बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। हम पूरी दुनिया का भोग करते हुए राजा जनक की तरह से सारी सांसारिक समृद्धियों का भोग करते हुए भी हम एक योगी हो सकते हैं, अगर हम इस मानसिक स्थिति, सिर्फ मानसिक स्थिति को बदलना है। यह मेरा है ऐसा नहीं होना चाहिए। यह जो कुछ भी है सब भगवान का है और भगवान के लिए ही मैं कर्म कर रहा हूँ। मानसिक स्थिति अगर कुछ इस तरह से है आपकी, तो हम तत्वतः भगवान को जान जाएंगे और तब हम कर्मों के बंधन से जो है वह नहीं बंधेंगे। श्लोक नंबर 15, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। यानी इसके पहले जो साधु सन्यासी हुए, वह लोग भी जो है ऐसा समझ करके ही काम को किए। इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा के लिए किए जाने वाले कर्मों को ही कर। जैसा पहले लोगों ने किया है वैसा ही तू भी कर। यहाँ पर भगवान हम लोगों को भौतिक जीवन में मित्रों जो है वह बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि पहले हमारे यहाँ कहा भी गया है, लोकोक्ति है कि महाजना जैन गता सौ पंथा, यानी
पहले लोग जिस रास्ते पर गए हैं तुम भी उसी रास्ते पर चल। भगवान अर्जुन के रूप में पूरी मानव जात को यह शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादों ने जो किया, जो आदर्श स्थापित किया, उसी आदर्श पर तुम भी चलो। आगे मित्रों देखते हैं श्लोक नंबर 16। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। भगवान यह बता रहे हैं कि बुद्धिमान पुरुष भी यह नहीं समझ पाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वह कर्म तत्व क्या कर्म है और क्या अकर्म है, यह तुम्हें मैं भली भांति अच्छी तरह से समझा करके बताऊंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यानी भगवान यह बता रहे हैं यहाँ पर भौतिक जीवन में हम लोग बहुत बड़ी बात मित्रों सीख सकते हैं कि अगर हम कर्मों के बंधन से बंध रहे हैं और उससे आसक्ति रख रहे हैं हम, तो वह अशुभ है, वह शुभ नहीं है। शुभ क्या है कि न तो कर्मों में कोई आसक्ति है और न ही कर्मों के फल में कोई आसक्ति है। अगर ऐसा हम कर सकें तो हम जो है वह अशुभ से बच जाएंगे, ऐसा जो है भगवान बता रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो को हम यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं। आगे हम अपनी वीडियोज और अगली वीडियोज में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना अच्छी तरह से ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।